भाई राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। राजा तो 2014 से लेकर अभी तक अपना कर्तव्य निभा ही नहीं पा रहे हैं। आतंकी हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, जिनके कारण आज हमारे 28 लोगों की जानें चली गई। इसके लिए तो जवाबदेही जिम्मेवारी तय होनी ही चाहिए। राजा के ऊपर जो जिम्मेवारी है, अगर चौकीदार ही सोता रह जाएगा तो फिर कौन रखवाली करेगा। लखीमपुर खीरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो ठीक है, आदरणीय योगी जी कह रहे हैं कि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये तो आज से योगी जी के समय से नहीं, योगी जी क्या कहेंगे, ये तो हमारे भारतीयों की पहचान है कि हमें अगर कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम पहले नहीं छेड़ते हैं। तो आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में अपने शासन में कितना बेरोजगार नौजवानों को उनके हाल में छोड़ दिए हैं, कितनी वहाँ गरीबी है। गरीबों को भी तो गरीबों की भी तो चिंता करनी चाहिए, नौजवानों की चिंता करनी चाहिए। शासन में संविधान का शपथ लिए हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की भाषा बोल रहे हैं। अरे जिस चीज़ का शपथ आप लिए हैं, पहले उत्तर प्रदेश के कल्याण की बात कीजिए। देश का 140 करोड़ देश की जनता पूरी तरह से किसी से भी निपटने के लिए तैयार है। हमारे जवान, हमारे जो फौज में, सेना में जवान हैं, वो सक्षम हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी एक नकली हिंदू है, हिंदू लोगों को गुमराह न करे। हिंदू मंदिर जाते हैं, ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। देखिए, ममता दीदी को हिंदू विरोधी कहने वालों की मानसिकता में दरिद्रता है। ऐसे लोगों को मानसिक इलाज की ज़रूरत है। ममता दीदी पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। ये हिंदू और मुसलमान के अलावे दूसरे भाषा तो बोल ही नहीं सकते, तो ममता दीदी पर क्या सवाल खड़े करेंगे। ममता दीदी सबके लिए काम कर रही हैं, सबके लिए हैं, और ये लोग तो किसी के नहीं हैं। ये हिंदुओं को डरा करके वोट लेना चाहते हैं, यही इनका मकसद है। बंगाल में यहाँ नफरत फैला करके दंगा फसाद उन्माद कराना चाहते हैं। कड़े शब्दों में उसकी निंदा होनी चाहिए और मजबूती से देश जवाब देगा, क्योंकि देश की आत्मा और अस्मिता पर हमला हुआ है। ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय इस तरह के विश्लेषण का नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये बात कौन समझाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अहिंसा हमारी प्रकृति है, हमारा मूल्य, लेकिन कुछ लोगों नहीं बदलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, वे दुनिया को परेशान करते रहेंगे। इसलिए इसके बारे में क्या करना है, राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गांधी का देश है, जहां हमने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह के हमले जब देश पर होते हैं, हमारे देशवासियों को जान गंवानी पड़ती है। तो भारत शौर्य और पराक्रम का भी देश है। हम गोली का जवाब गोली से देना भी जानते हैं। सेना ने इसको कई बार बखूबी साबित भी किया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे देश पर कोई इस तरह से हमला करेगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, और निश्चित रूप से उसी लहजे में कार्रवाई होगी जैसे पहले माकूल जवाब दिया गया था। लखीमपुर खीरी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया भारत है, कोई अगर हमारे छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से भारत की आत्मा पर कोई चोट करेगा, भारत की अस्मिता को कोई चोट पहुंचाएगा, हमारे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह से उनकी निर्मम हत्या करेगा, तो क्या समझते हैं लोग कि ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे पाकिस्तान के लोगों को हम सबक नहीं सिखाएंगे। पहले भी आपने देखा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से हो या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हो, और इस बार तो वाटर स्ट्राइक हो चुकी है। आने वाले समय में एक मजबूत चोट उन पर होगी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी एक नकली हिंदू लोगों को गुमराह न करे, हिंदू मंदिर बनाते हैं और ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। देखिए, जिस तरह के दृश्य बंगाल से सामने आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं घटी हैं, उसके अलावा भी बंगाल के विभिन्न प्रांतों से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है।
भारत संविधान से चलता है और हर जाति धर्म के लोगों को सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार है। लेकिन फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और जवाबदेही पूरी इनकी बनती है। तुष्टिकरण की नीति इनको नहीं अपनानी चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए। हैदराबाद में राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ साल पहले हम कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से फंस गए तो अलग थलग महसूस कर रहे थे। अब राहुल गांधी जी क्या बयान देते हैं शायद खुद ही समझते होंगे, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जरूर माथा पीटते होंगे, जरूर माथा पीटते होंगे कि भाई कांग्रेस में ही फंसने की बात कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी जी उल जलूल बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा है कि बिहार आए थे और कहने लग गए कि एक व्यक्ति आ रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई की है, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने लग गए कि जो शख्स आपके सामने बैठा है आप समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी है, लेकिन वो राहुल गांधी नहीं है, ये शख्स राहुल गांधी नहीं है। तो राहुल गांधी जी अलग अलग तरह की एक्टिंग भी इस पॉलिटिक्स में करते रहते हैं, इसलिए उनके बयानों को सीरियसली जनता नहीं लेती है। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी